हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दवाई डिटेल्स पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉन्सिलाइटिस के ऊपर। टॉन्सिलाइटिस क्या होती है, यानी कि गले की गिल्टी जो कहते हैं, कई बार इसको आम भाषा में गले के संक्रमण भी कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं, जो गले में सूजन हो जाती है उस तरह से। इसके कारण के बारे में जानेंगे कि जो टॉन्सिलाइटिस है, गले में जो सूजन होती है यानी गिल्टी में जो सूजन होती है वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है यानी कि ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कॉजेज़ की बात करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस होती क्यों है। तो कॉजेज जो है, इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फेटिक ग्लैंड, यानी कि लिम्फेटिक ग्लैंड का जो इन्फेक्शन होती है उसके वजह से टॉन्सिलाइटिस होती है। दूसरा, वायरस के वजह से होती है, जैसे एडिनो वायरस, इंटेरोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वहीं राइनो वायरस और एपिस्टीन बार वायरस। तो इन चीज़ों की वजह से होती है। हेपेटाइटिस की ए की वजह से होती है, HIV की वजह से होती है और कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे स्ट्रेप बैक्टीरिया के कारण होती है। बात करेंगे इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे जब इस तरह की यानी कि टॉन्सिलाइटिस होती है, तो क्या लक्षण आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले सोर थ्रोट या पेन, गले में खराश रहेगी या दर्द बनी रहेगी। टॉन्सिलाइटिस में पस फील्ड में स्वेलिंग आ जाती है। टॉन्सिलाइटिस में पस फील्ड में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि उसमें पस भर जाता है और सूजन जैसी आ जाती है। डिफ़िकल्टी इन सॉलिंग, यानी कि निगलने के टाइम में जो है आपको दिक्कत होगी। जब भी कुछ चीज़ निकलेंगे, जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, कुछ भी आप निगलने की कोशिश करेंगे तो आपको दर्द बना रहेगा गले के अंदर। ईयर तथा नेक में पेन, यानी कि कान और गर्दन में जो टॉन्सिलाइटिस होती है उसके वजह से कान और नाक में गले में भी दर्द बनी रहती है। इसके वजह से आपको हेडेक रहेगी, सर में दर्द बनी रहेगी, फीवर हो सकती है, यानी कि सर दर्द और बुखार दोनों हो सकती है। वही बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की कि क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट को समझेंगे। जब भी किसी को टॉन्सिलाइटिस होती है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पेशेंट को सबसे पहले भाप लगाना चाहिए, यानी कि स्टिमुलेशन, भाप से इनहेल करना चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पे स्वेलिंग है उस सूजन में कमी आए। साल्ट मिक्स्ड वाटर से, यानी कि जो गुनगुने पानी होंगे उसमें नमक मिला के उसको गार्गल करेंगे, सुबह दोपहर शाम, यानी 3 टाइम इन चीज़ों को आप गार्गल करेंगे। साथ में जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। इसके साथ ही कुछ मेडिसिन दिया जाएगा साथ में। तो कौन सी मेडिसिन रहेगी, तो सबसे पहले टैबलेट एजिथ्रल देंगे, जिसका कंपोजिशन है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की। रोज़ाना ये गोली, यानी कि ओडी रूप में 5 दिनों तक एक गोली खाना खाने के बाद दिया जाएगा। यदि ये गोली नहीं है तो उसके साथ आप यहाँ पे अगला दे सकते हैं, यानी कि एजिथ्रोमाइसिन के बदले या एजिथ्रल टैबलेट के बदले आप एरिस्टोमॉक्सिवी टैबलेट जो 625 mg की आती है, एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं, यानी BD के रूप में खाना खाने के बाद दिया जाएगा। एरिस्टोमॉक्सिवी 625, जिसका कंपोजिशन होती है एमोक्सासिलिन एंड क्लेवोनिक एसिड। वहीं पे अगला जो टैबलेट देंगे इसके साथ साथ तो मोन्टिना L टैबलेट देंगे, जो एंटीहिस्टामिन की ड्रग है, जो रात में रोज़ एक गोली सोने टाइम में देंगे, जो एलर्जी की कंडीशन है उसको कम करने के लिए आता है। यदि दर्द और सूजन ज़्यादा बनी है तो उस कंडीशन में आप उसको टैबलेट जीरोडॉल SP देंगे, जिससे दर्द और सूजन दोनों कम होगी। यदि ऊपर दिए हुए उपचार जो बताए गए हैं, इस ट्रीटमेंट से व्यक्ति को आराम न मिले तो इसके साथ साथ मोनोसेफ 1 ग्राम की इंजेक्शन, यानी कि सेफ्ट्रियाजोन की 1 ग्राम की इंजेक्शन दोनों टाइम सुबह शाम दिया जाएगा। तो ये थी टॉन्सिलाइटिस की पूरी जानकारी, कारण यानी कि कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। जानकारी कैसी लगी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिस की और अगली चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।